प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत आसान है यार। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है? फैलना। यानी भैया प्रकाश आया, ठीक। अब प्रकाश जब आया तो हमारे चारों तरफ क्या हवा है, देखो कितनी बढ़िया हवा आ रही है, बहुत सारे कण हवा के कण हैं, धूल के भी कण हैं, हम लोगों को दिखते नहीं लेकिन इस वायुमंडल में धूल के कण हैं, हवा के कण हैं। तो इन सबसे प्रकाश टकराता है और जब प्रकाश टकराता है तो वह मुड़ जाता है। इस मुड़ने को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी फैल जाता है। टकराया चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए देखो आसमान में नीला नीला, सब नीला आसमान दिखाई देता है, पानी नीला दिखाई देता है, ठीक है। जबकि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम फैलता है, इसलिए सूरज वगैरह लाल दिखाई देते हैं क्योंकि वो इकट्ठा होता है एक जगह पे प्रकाश, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है, ये सारी चीजें, ट्रैफिक के सिग्नल लाल क्यों होते हैं, सूरज लाल क्यों होता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, पानी नीला क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, इस तरीके के सारे क्वेश्चनों का एक ही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। हेडिंग डालिए प्रकाश का प्रकीर्णन और इसमें लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं, जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं, लिखिए तब। अब वो कण धूल के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं, लिखिए तब इन कणों के द्वारा, तब इन कणों के द्वारा, तब इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, तब इन कणों के द्वारा, तब इन कणों के द्वारा प्रकाश, सरल भाषा में कह रहा है यार, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना, ठीक। तो तब इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में बट जाता है, प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में बट जाता है, प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में बट जाता है, सभी दिशाओं में बढ़ जाता है। लेकिन इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बिल्कुल सरल है, कोई याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कि जब प्रकाश आता है तो धूल उल के कण होते हैं बहुत सारे, उन कणों से टकरा के प्रकाश कई दिशाओं में बढ़ जाता है, यानी देसी भाषा में कहें तो फैल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नई लाइन से लिखिए, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे सूर्य लाल क्यों होता, आसमान नीला क्यों होता, इस तरीके के क्वेश्चन लिखिए। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन डाल के लिखिए, लिखिए खतरे के सिग्नल, क्वेश्चन डाल के लिखिए
खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं क्यों? 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 तो भैया क्यों बनाए जाते हैं बताओ। सीधी सी बात है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है, यानी वो फैलता नहीं है, बहुत दूर से दिखाई देता है। आपने ध्यान से देखना, कभी अपनी छत पे चढ़ना, कोई अगर लाल झंडा लगा होगा कहते दूर से चमकता है, ठीक है। या कोई लाल, ज़्यादातर बोर्ड जो होते हैं, फ्लैग्स देखा होगा फ्लैग, उनमें वो क्या करते हैं, पीला बैकग्राउंड डाल देते हैं और उस पर लाल रंग से लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बहुत दूर से चमकता है। फ्लैग्स पर अगर कहीं कोई लाल लिखा हुआ तो वो बहुत दूर से दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको दूर से चमकना है, लाल शर्ट पहन के जाओ, लाल टी शर्ट पहन के जाओ, बिल्कुल दूर से चमकोगे। अगर छत पे भी खड़े हुए हो, मान लिया कोई अपनी छत पे खड़ा, हम अपनी छत, तो हम आराम से आपको दिखाई दे जाएंगे। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलता नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए जो भी, जैसे झंडा हो गया, लाल क्यों होता है? दूर से दिखे। सिग्नल होगा, लाल क्यों होते हैं? दूर से दिखे, ठीक है। तो हिंदू धर्म में लाल झंडे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो है लाल कोई किसी कलर था, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदू वाले जो बहुत पुराना धर्म है ना, ये तो जब पुराना धर्म है तो उन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी इस्तेमाल किया। बोले कल हमारे धर्म का कलर कैसा बनाया जाना चाहिए? बोले ऐसा करो, लाल बनाओ जो दूर से दिखे। तो दूर से दिख रहा। हालांकि कुछ और धर्म भी हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ बैठे हुए, सबको सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे किसी धर्म का झंडा तो नीला होता है, किसी का हरा होता है। यार जब एक आदमी लाल बना चुका तो सब लोग लाल थोड़े ना बनाएंगे, तो किसी ने फिर कुछ और चुन लिया, किसी ने कुछ और चुन लिया। लेकिन पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, तो सबसे पुराना धर्म है, इस वजह से सबसे पहले लाल उन्होंने ले लिया। बोले चलो लाल चल रहा, तो इस तरीके से लाल रंग क्यों दूर से दिखता है। यहाँ तक कि आपने देखा एम्बुलेंस, अगर ये प्लस का निशान बना होता है, देखा आप समझ जाते हो मेडिकल है, तो इसका मतलब ये भी लाल बनाया जाता है। क्यों लाल बनाया जाता है? क्योंकि बहुत दूर से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने लाल से देखी होंगी, तो जो भी लाल से दिखे उसका मतलब एक ही है। अपने घर में कोई चीज़ लिखनी है, लाल से लिखिए, बहुत दूर से चमकेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं क्यों? लिखिए, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसलिए लाल रंग का सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देता। सिग्नल नहीं लिख पाए इसे, इसलिए लाल रंग का सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देता है। यहां तक कि एक चीज और याद आई, अभी हम छत पे इस समय पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज और याद आई आपको बताएं। कभी रात में छत पे चढ़ना, देखना जो टावर होते हैं, टावर देखें, उनके ऊपर देखना कि लाल लाल लाइट लगा दी जाती है। यहां तक कि जो हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है उस पर भी ऊपर एक लाल लाइट लगी हुई है। यहां तक कि जो माल गोदाम पे तिरंगा लगा हुआ है उस पर भी ऊपर एक लाल लाइट लगी हुई। क्यों लगी भैया? इसका कोई मतलब है? जो सोचा कभी आपने कि यार छत पे चढ़ते हो, टावरों पे लाइटें दिखाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है सबसे कम, तो ये लाल रंग दूर से चमकता है। देखना रात में चढ़ना, बहुत सारे टावरों पर लाल लाइटें चमकेंगी। जिनने आज तक ध्यान नहीं दिया वो अब देखें, ठीक है। जैसे यश भाई ने कल मैसेज किया था कि हाँ हमने पुलिस की आवाज़ सुनी है, तो लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात है, आप देखना छत पे चढ़ना, लाल लाइट आपको दिखेगी। और वो लाल लाइट क्यों है? ताकि अगर रात में कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहा है, सोचो टावर खूब ऊंचा बना, हेलीकॉप्टर आके घुस गया, पतला विस्फोट, फट गया, नुकसान हो गया, क्या किया? एक लाल लाइट लगा दी। हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे एरोप्लेन जो चला रहा है हेलीकॉप्टर, उसे दूर से दिख जाएगा हेलीकॉप्टर वाले को कि देखो यहाँ पे टावर में लाल लाइट लगी हुई है, या कोई मूर्ति है, कुछ भी, उसे क्या मालूम टावर है। वो हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है, तिरंगा हो सकता है, टावर जो भी है, बोले यहाँ पे कुछ है इसलिए लाल लाइट लगी हुई है, और बस यहाँ से मैं बचा लेना, आराम से थोड़ा उठा के निकाल ले जाएगा। समझ गया? इसीलिए वहाँ पे लाल लाइट इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा टावरों पे, हनुमान जी के ऊपर लगी हुई है, मंदिरों में जो है बहुत ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं उनमें लगी होती है, कारण यही है, ठीक है। तो क्या लिखा? इसलिए दूर से दिखाई देता है, इसलिए ट्रैफिक के सिग्नलों को या सिग्नलों को, जो भी लिखा हुआ, लाल बनाया जाता है। नहीं, लाल बनाया नहीं जाता। क्या लिखा? गड़बड़ हो गया यार, आपने लिखा है, हम फिर से बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था
कि ट्रैफिक के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन था, एक मिनट किताब में देखते हैं। क्वेश्चन था खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप कि खतरे के सिग्नल लाल इसलिए बनाए जाते क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः खतरे के सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देते हैं। अतः खतरे के सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देते हैं, इसलिए रेलगाड़ी को रोकने के लिए या एम्बुलेंस के निशान को लाल बनाया जाता है। 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 ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। छोटे छोटे क्लास इस समय आपका पहुंचाए जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, जल्दी ऑफलाइन बुलाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। किसी को दिक्कत हो बताना, 2 घंटे बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कई सारे लोग रो रहे थे हमारी 4 वीडियो छोटी हैं, 5 वीडियो छूटी हुई है, इसलिए कुछ क्लास छोटे बना रहे हैं हम 30 मिनट 31 मिनट के, ताकि जिन लोगों की छूटी हुई उन्हें वो पूरा कर सकें। ठीक है, तो अपना जल्दी जल्दी से काम पूरा कर लीजिए, मौका दे रहे हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। भैया आकाश मेरे दोस्त का नाम है, उसे एक बार सांप ने डस लिया था, तभी जहर फैल गया, नीला नीला दिखाई देता, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश का रंग नीला इसलिए क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी या नीला बात एक ही लगभग, तो फैल जाता है, इसलिए आसमान आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है। रंग तो सब है उसके अंदर, लेकिन फैल सबसे ज़्यादा फैल कौन रहा है, नीला रंग, इसलिए नीला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, लिखिए, लिखो भाई, लिखिए नीले रंग का प्रकीर्णन, बल्कि ऐसे लिख सकते हो नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन। नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन, नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन, नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः वायुमंडल द्वारा, बल्कि वायुमंडल नहीं, अतः वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल नहीं लिख पाए इसे, अतः वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसका प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है।